नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जिस कंपनी का नाम हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। देखिए, दोनों ही कंपनी है जो इस फील्ड का लीडर बन के बैठे हुए हैं। एक आईजीएल है और दूसरा एमजीएल है। तो आईजीएल और एमजीएल के अगर कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडस्ट्रीज के ऊपर है। और इसमें से लीडर प्लेयर कौन है? गेल, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा कौन है? टोटल अदानी टोटल गैस। उसके बाद पेट्रोनेट जो एलएनजी है। उसके बाद देखिए गुजरात गैस है। टॉप 5 में जो नाम देखने को मिला है वो है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का सब कुछ आपको ठीक ठाक लगेगा, कुछ पॉइंट्स आपको वीक दिखेगा। जैसे कंपनी के देखिए प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, सेल्स का जो ग्रोथ है वो 10%, लास्ट ईयर में 10% हो गया। पहले कितना था? 30 to 26 तो 15%। और प्रॉफिट को देखिए 15% के एवरेजली आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो जो प्रॉफिट जो जिस तरीके से हुआ उसके बेसिस में कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया। देखिए, कंपनी 10 साल 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, मगर करंट ईयर में कंपनी लॉसेस दिया लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में और 1 साल में। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग चौंक गए कि कंपनी क्या बेकार हो गया? बिल्कुल बेकार नहीं हुआ। अगर मैं कंपनी को डिटेल्स में आपको दिखा दूं तो देखिए, पर सालों में मतलब हर साल में आप देख सकते हैं 1400 करोड़ से 2200 करोड़, उसके बाद 3700 करोड़, उसके बाद 3500 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 335 करोड़ से 309 और 278, 392, मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो बीच में कोई भी आपको इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा कि हाँ चलो 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और नेक्स्ट ईयर में 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ऐसे बिल्कुल नहीं दिखेगा, आसपास ही दिखेगा। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, एक स्टेबिलिटी है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। उसके साथ साथ कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मैं एक बार आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं तो और भी क्लियर हो जाए। देखिए, प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा, एफएस ने भी माल नहीं बेचा, उल्टा म्यूचुअल फंड ने क्या किया? होल्डिंग को बढ़ा दिया। जो होल्डिंग था 6.5%, वो बढ़ के हो चुके 9%। और यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास होल्डिंग कितना है? करीबन 20 से 21% के आसपास। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भर भर के माल उठा के रखे हैं। कोई भी इसके माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो एक अच्छा खासा एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिले। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं कि पहले तो एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, वो तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लोअर साइड को एंटी होने का। मतलब इस ग्रीन वाला जो लाइन है इसको टच करेंगे तो मैं एंटी लूंगा। क्यों एंटी लूंगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रीवियस एक रेंज बना था। रेंज किस तरीके से बना यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना। कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 5 बाइंग कैंडल बना और 5 कैंडल को मार्किंग किया तो 24% यहाँ पे रेंज दिखाया। मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ जो टोटली ग्रीन कैंडल का जो पैटर्न मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि इस तरीके से अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी 20% के ऊपर दिखे। और सबसे मजेदार बात है कि आपको एक चीज और भी नोटिस करना होगा, 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे एंटी लेवल होना चाहिए। अगर उसके नीचे एंटी लेवल बने तो सोचिएगा आपको एक अच्छा खासा एंटी लेवल बन सकता है। तो यहाँ पे मैं एंटी जरूर लूंगा। कहाँ पे? जब यहाँ पे इस लेवल में, मतलब जो 353 जो लेवल है इस लेवल तक जब भी टच करेंगे तो मैं एंटी लूंगा। उसके बाद टारगेट रहेगा मेरा इस हायर लेवल तक। तो तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये इस लेवल तक ना आए। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं, ये भी आरती ग्रुप की कंपनी है। तो आरती इंडस्ट्रीज की कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक मुझे पॉजिटिव व्यू यही देखने को मिलता है, कंपनी एपीआई के ऊपर काम करते हैं। अभी एपीआई होता क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब देखिए मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारे एक्टिव मतलब फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं। उसकी जो प्रोडक्शन है वो ही प्रोडक्शन आरती ड्रग्स करते हैं। ऐसे नहीं कि वो अकेला मार्केट में प्लेयर है, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स भी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक मैं ट्रस्टेड व्यू इसीलिए रखता हूँ क्योंकि कंपनी का देखिए वैल्यूएशन सस्ते में आपको देखने को मिले 27 के आसपास, इंडस्ट्रीज पी 33 के आसपास है। और कंपनी का आरओसीआर ठीक ठाक है क्योंकि कंपनी एपीआई के साथ साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं।
तो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है एपीआई के साथ साथ, तो उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशराइज होगा, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट में जो डिमांड है वो घट चुके हैं, और मार्केट में डिमांड कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया। जैसे देखेंगे तो सेल्स कम हो गया, सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, 37 से 32 बन गया। मतलब कंपनी के सेल्स के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गया। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए कितना शानदार हुआ था। लास्ट 3 ईयर्स तक तो ठीक था, करंट ईयर में कंपनी के ऊपर सेल्स और प्रॉफिट एकदम बेकार हो गया। इसके चलते कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा लास्ट 3 ईयर्स में, मगर करंट ईयर में फिर से रिकवरी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कितना रिकवरी किया, किस तरीके से किया, उसको दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी का बोरिंग्स, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर कंपनी का बोरिंग्स तो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले है। जो 250 करोड़ के आसपास कर्जा था आज 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का कर्जा बढ़ा तो क्या कंपनी ठीक ठाक है? देखिए कंपनी का जो 500 करोड़ का कर्जा है, तो कंपनी के हाथ में कितना कैश है? सिर्फ 3 करोड़। मतलब कंपनी को कर्जा मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को खुद के रिजर्व को बेचना पड़ेगा। तो क्या रिजर्व सही में बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। 165 करोड़ के आसपास रिजर्व था, 164 करोड़ के आसपास रिजर्व था, आज कितना 1023 करोड़ के आसपास रिजर्व है। मतलब कंपनी का रिजर्व लगातार हाई लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी यही कारण के वजह से मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशन के पास देखिए म्यूचुअल फंड ने 5% होल्डिंग रखा है। पहले कितना था? 2%, आज कितना है? 5%। मतलब लगातार इसके ऊपर बाइंग करता गया। उसके बाद एफआईएस ने भी माल उठाया। तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं आर्थोडॉक्स के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना के रखा हो। एक कप तो मिला और मुझे चाहिए एक हैंडल। तो कप विद हैंडल पैटर्न जब कंप्लीट होंगे तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी फिलहाल के लिए कोई भी पैटर्न्स नहीं है, और जिस तरीके से 200 डेज ईएमए को ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है, जिस तरीके से इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है स्ट्रांगली सपोर्ट का, तो मुझे लग रहा है अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। 336 लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक मतलब पीएनबी। पीएनबी के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कट कर दूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है, सर पीएनबी तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक पीएसयू बैंक है, तो पीएसयू बैंक में तो हालत खराब है, हमेशा होता रहता है। क्या पीएनबी के ऊपर सही में अभी वो रिकवरी हुआ है? आप खुद ही देख लीजिए, एक साल में कंपनी का जो लोअर रेंज था 44, आज कितना है 133, मतलब एकदम हाई लेवल में है। तो किस तरीके से ग्रोथ किया पहले मैं वो आपको दिखा दूं। कोविड के टाइम में इस कंपनी का टोटल जो प्राइस था वो कहाँ तक था? कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड 26 रुपीज, और आज कहाँ पे है 128। इसका मतलब कोविड लेवल से भी अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया, वो भी 4 सालों में। तो मतलब 4 सालों में आपको फंड 4 गुना कर दिया, 4 गुना। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे तो उसका फंड 4 लाख बन गया 4 सालों में। तो ये देखिए, ये बोलने में आसानी है, करने में आसान नहीं है, क्योंकि किसी का दम नहीं था उस टाइम में उतने सस्ते में खरीदारी तो किए थे, इतना दूर तक रखने का दम नहीं था। हाँ, जो लोग इस गवर्नमेंट की सिचुएशन को समझकर होल्डिंग किया है तो उसको डायरेक्टली फायदा मिला। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर 2 बार ट्रेड लिया, मेरा फर्स्ट एंटी टारगेट हो चुके हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एंटी यहाँ पे था, एक कफ विद 100% यहाँ पे बना था और उसके बाद यहाँ पे टारगेट बना। सेकंड एंटी मैंने फिर से एक बार ले चुका हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मेरा जो टारगेट है, वो जो टारगेट लेकर मैं चला हूँ 173 मेरा टारगेट है, इस टारगेट को मैं लेकर चला हूँ। जो टारगेट निकल कर आ रहा है 74%। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे है, तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। और बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके मैंने टेल लिया, क्योंकि कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अलग लेवल में फर्स्ट टाइम 2400 को क्रॉस ओवर किया है, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर मैंने टेक डिसीजन लिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। देखिए रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड जो एक 2000 करोड़ का कंपनी है, और क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स एक ही रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी 6 से 7 करोड़ से 8 करोड़ के अंदर ही आपको दिखेगा। पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जिसके चलते मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन कुछ इस तरीके से है कंपनी का बोनस का। तो कंपनी 19 मार्च 2024
सॉरी 2024 में कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर यहाँ पे देने वाले हैं एज अ बोनस के हिसाब से। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।